एक 21 साल की जवान लड़की जब 40 साल के प्रेमी के साथ होटल में जाती है, उसके बाद जो होता है उसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि आज तक आपने ऐसी घटना सुनी ही नहीं होगी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी है बिहार की, जहाँ पर एक 21 साल की लड़की पूजा, जो पढ़ाई लिखाई कर रही थी एक कॉलेज से जो कि इंटर तक था। वह लड़की अभी कक्षा 11 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होती है, और जब वह 12th में आती है जब तक 21 साल हो जाती है उसकी उम्र। लड़की पढ़ने में लिखने में बहुत ज़्यादा होनहार थी और सभी खेल कूद या जिस प्रकार के समारोह होते उसमें अव्वल आती थी, और हमेशा जो उसके मार्क्स रहते थे वो हमेशा टॉप पे रहती थी, सबसे कॉलेज में सबको पछाड़ देती थी। तो कक्षा 12 में जब पहुंची वो, तो एक टीचर होते हैं जिनका नाम होता है राम किशोर, जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल होती है। उसके क्लास में वह हिंदी के पीरियड में पढ़ाने आया करते थे, हिंदी पढ़ाते थे। और जो राम किशोर थे थोड़ा हंसमुख स्वभाव के थे और देखने में थोड़ा भोला भाले लगते थे, भोले भाले। अब हर दिन आते तो ये लड़की जो थी उनको नोटिस करना शुरू कर देती है। तो कई बार तो टीचर होता है 40 साल का, सोचता है कि ये तो मेरी लड़की के समान है और मैं इसका टीचर हूँ, ये जो रिश्ता है माता पिता के समान रिश्ता है। कुछ नहीं बोलता, बहुत इग्नोर करता, और जब भी पढ़ाने आते तो लड़की उनको घूरती रहती। एक दिन जब उन्होंने नजरें मिलाई तो वह 21 साल की यंग युवा लड़की उनको पसंद आ गई। और जो लड़की होती है वो धीरे से इशारा करती है अपने 40 साल के टीचर राम किशोर की तरफ। राम किशोर जब इंटरवल होता है तो उस लड़की को एकांत में ले जाके बोलता है, और जो लड़की होती है वो डायरेक्ट अपने प्यार का इजहार कर देती है राम किशोर को। राम किशोर के थोड़ा सोचते हैं पहले, और उसके बाद वो प्रपोज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कहानी जो थी, अब एक दूसरे की बातचीत होना शुरू होने लगी, नंबर दे दिया था आपस में, एक दूसरे ने शेयर कर लिया था। अब लड़की रात को भी बात करती, दिन को भी बात करती, और पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता। जब बातें करते करते जो दूरियां थी वो अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी एक दूसरे को, तो एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रह पाते थे। तो एक प्लान बनाते हैं दोनों, पूजा और रामकिशोर। सोचते हैं हम एक होटल में कमरा लेते हैं, वहीं पे रह के संबंध बनाएंगे, उनको ढेर सारा प्यार करेंगे। तो प्लान के मुताबिक दोनों की हाँ हो जाती है, और एक दिन वह जाते हैं होटल में। होटल के मैनेजर से फला फला बातें पूछते हैं और रेंट फिक्स करते हैं, और उसको पाइड करके उनको जो मैनेजर था होटल का वह रूम दिखा देता है, और दोनों को रूम तक छोड़ के भी आता है मैनेजर कि ये रूम नंबर तुम्हारा है, इसमें तुम रह सकते हो। तो वहां पे दोनों कमरा खोलते हैं, कमरे की चाबी दे दी जाती है दोनों को, और वहां पर जाते हैं। जैसे ही बेड पे पहुंचते हैं दोनों तो ढेर सारी बातें करते हैं, और दोनों बहुत ज्यादा उतावले थे प्यार करने के लिए। तो एक दूसरे के जो थे वो कपड़े उतारते हैं, और दोनों जो 21 साल की लड़की रामकिशोर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। संबंध में लड़की बहुत अलग टाइप की आवाजें कर रही थी, और जो टीचर था वो भी बहुत आवाजें कर रहा था उत्तेजित होने के बाद।
और दोनों को बहुत मजा आ रहा था और वो वीडियो देख देख कर वो सब कर रहे थे जैसा कि वीडियो में होता है। तो जो लड़की थी उसी बीच में बोलती है कि जब तक मैं ना कहूँ जब तक तुमको हटना नहीं है। इधर राम किशोर था, वो हटने का नाम ले रहा था, लड़की जबरदस्ती संबंध बना रही थी उनके साथ। बोले थी नहीं हटना है, जब तक मेरी प्यास ना बुझ जाए तुमको मेरे पास से नहीं हटना है। जो लड़की होती है उनको पूरे दिन करवाती रहती है जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक उनको नहीं छोड़ती टीचर को। अब धीरे धीरे शाम हो गई और दोनों का ये सब मामला रफे दफे हुआ और होटल का बिल कंप्लीट करके दोनों जा रहे थे। उसके बाद से अपने अपने घर जाते हैं दोनों और फिर बातें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो इंसान एक बार संबंध बना लेता है उसको बार बार संबंध बनाने की इच्छा होती है। अब दोनों की लत लग चुकी थी संबंध बनाने की। अब आए दिन वह दोनों होटल में जाया करते थे, संबंध बनाते फिर वापस आ जाते और इस कॉलेज में जाते। वहां पर तो बातें नहीं हो पाती थी, पर कभी कभी टीचर का जो था दिमाग रोमांटिक हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते और वो कुछ ऐसा करता है, बोलना शुरू कर देता है कि बच्चे उसकी गलतियां पकड़ना शुरू कर देते हैं और वो है अपने प्रिंसिपल को शिकायत करते हैं कि बोलते हैं कि एक लड़की पूजा है, उससे जो टीचर रामकिशोर हैं वह रोमांटिक बातें करते हैं और सब बच्चे देख लेते हैं। प्रिंसिपल उनको अपने केबिन में बुलाता है और उनको समझाता है, डांटता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम उस लड़की के क्यों पीछे पड़े हो, कि तुम उसके पिता के समान हो, कि जो टीचर होता है वह पिता के समान होता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उस लड़की के साथ। जो टीचर था वो सॉरी बोलना शुरू कर देता है प्रिंसिपल को और बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। अब ये बातों का जो सिलसिला था फोन पे बहुत जारी था और जब इनका वीक ऑफ होता था, छुट्टी होती थी, तो दोनों होटल में संबंध बनाने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे इस बात को पूरा साल हो गया और जो लड़की होती है पूजा वह राम किशोर से प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब यह बात पूजा के घर वालों को पता चलती है तो पूजा के घर वाले जो होते हैं, पूजा को एक दिन उल्टी सी आ रही थी तो उसको रुक नहीं रही थी, उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी लड़की जो है गर्भवती है। इतनी बात सुनते हैं माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि हमारी अभी लड़की की शादी नहीं हुई है, प्रेग्नेंट कैसे है। तो उसको घर ले लाकर बहुत पूछते हैं, लड़की कुछ नहीं बताती। अंत में जब माँ उसको प्यार से पूछती है बैठाल के तो बता ही देती है कि मेरा जो टीचर राम किशोर हैं हिंदी के टीचर उनके के साथ अफेयर चल रहा है मेरा। तो अंत में वो सब बताती है और जो टीचर होते हैं वह डर जाते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट हो गई है। और जो उसके माता पिता होते हैं ये सब कहानी सुनने के बाद वह थाने पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि इस लड़की के जो 40 साल के टीचर राम किशोर हैं इसके साथ जबरदस्ती रेप किए हैं और ये आज प्रेग्नेंट हो गई है। तो सारा मामला पुलिस सुनती है। उसके बाद कॉलेज में जाती है और जब घुसती है तो भीड़ बहुत ज्यादा लग जाती है कॉलेज में। सारे बच्चे और टीचर प्रिंसिपल सब इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं ऐसा क्या हो गया जो हमारे कॉलेज में पुलिस आ गई। तो पता चलता है कि जो राम किशोर है उनको टीचर उनको पकड़ने आई है पुलिस, जो कि 40 साल के हैं। उनको पकड़ती है और थाने में लाती है, उनसे पूछताछ करती है तुमने ऐसा कैसे किया। तो राम किशोर सारी कहानी बताते हैं, बोलते हैं कि ये जो लड़की है वो मुझसे प्रेम करती थी और हम दोनों के बीच संबंध बना, उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई तो इसमें क्या बुरा। बाद में लड़की जो होती है वो अपना बयान पलट देती है कि बोलती है कि इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती सब कुछ किया और मेरी बिना मर्जी के किया इन्होंने, तो इनको आप जेल में डाल दो। और मुकदमा दर्ज हो जाता है राम किशोर के ऊपर। राम किशोर के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो पुलिस जो थी उनको सजा सुना देती है, कई सालों की सजा सुना देती है। और जो लड़की होती है उसका क्या होता है, जो इवोशन करवा देते हैं उसका माता पिता। और कुछ महीने बाद उसकी शादी एक लड़के से करवा दी जाती है जल्दी जल्दी। और इस कहानी को यहीं पे उसके माता पिता खत्म कर देते हैं। इधर टीचर राम किशोर को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, सजा मिल गई और उधर लड़की की शादी हो गई। क्या दोस्तों, ये जो टीचर और ये जो स्टूडेंट है इनका भी रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है। यह रिश्ता
शर्मसार नहीं करना चाहिए इन लोगों को। इस रिश्ते से पवित्र कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता कि टीचर और स्टूडेंट्स का, क्योंकि आजकल जो हवस है, हवस मिटना चाहिए। चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबको अपनी अपनी हवस से ही मतलब है, बाकी किसी को किसी चीज से मतलब नहीं है। आए दिन ऐसे केस आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी कहानियां आपको सुनने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है, आप लोग जागरूक रहिएगा। जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको खत्म किया जा सके। और मिलते हैं एक अगली नई स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।